So after the steps of lesson planning, we will try to understand how to write a lesson plan. Okay? There are many ways to write a lesson plan, but we will follow this Herbartian steps. ठीक है, जो कल कीते सी उस मुताबिक Herbartian steps ਅਸੀਂ शुरू करांगे, लेकिन कुछ चीज़ां अकॉर्डिंग टू द क्लासरूम ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ऐड भी करनी है। ठीक है ना। सो सब तो पहला था जनरल एड्स। ਜਦੋਂ भी कोई क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨੀਡ सर्टेन जनरल एड्स। ठीक है, जनरल एड्स ਦੇ ਵਿੱਚ बोर्ड हो सकता है, पॉइंटर हो सकता है, ठीक है, चॉक्स हो सकते हैं, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ मिनिमम रिक्वायरमेंट जो एक क्लास में चलाने ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ है। ठीक है ना, ये तो हो गया जनरल चीज़। उस तो बाद आती है स्पेसिफिक एड्स। स्पेसिफिक एड्स तो स्पेसिफिक की है लेसन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू दी लेसन। ठीक है, जनरल एड्स का है हर क्लासरूम ਦੇ ਵਿੱਚ रिक्वायरमेंट है, जरूरी है, चाहिए है। स्पेसिफिक एड है अकॉर्डिंग टू दी लेसन। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ है, वो कोई चार्ट हो सकता है, ठीक है ना, कोई मॉडल हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द लेसन कोई भी टीचिंग एड जी है ਅਸੀਂ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। सो अच्छा होता है कि टीचिंग एड इस्तेमाल करें, बच्चों का ध्यान आकर्षित होंगे, कलरफुल होंगे चीज़ां। सो अच्छा लगता है कि अगर टीचिंग एड टीचर को हो। ठीक है, लर्निंग को आसान बनाता है, ईजीली इंटरेस्टिंग बनाता है। सो जनरल एड्स, फिर उस तो बाद है स्पेसिफिक एड्स। उस तो बाद ਅਸੀਂ कुछ जनरल एम्स लिख ਦਿੰਦੇ हैं लेसन ਦੇ ਵਿੱਚ। जनरल एम्स, जनरल एम्स सारे लेसन ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ हैं। मैथमेटिक्स अगर सिखाना है तो की कुछ लर्न करांगे, वो एम हो सकता है लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, वो एम हो सकता है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, उस तो अलावा एक्टिविटी अगर कोई तो अच्छा रहता है। सो इस तरह के कुछ एम्स जिहड़े है वो असी बनाने हैं कि जो मैथमेटिक्स ये हुण सोशल स्टडीज़ दे विच बदल जाएंगे, इंग्लिश हिंदी दे विच बदल जाएंगे, मैथमेटिक्स दे विच प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, इस तरह के कुछ एम्स जिहड़े है हर लेसन दे विच असी लिख देते हैं। ठीक है, कि अगर मैथमेटिक्स का कोई लेसन पढ़ रहे हैं तो वो थ्रू साडा लॉजिक डेवलप होंदा है, सानू ऑब्जर्व करने की आदत पैंदी है, असी एक्टिवली काम करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होती है। ठीक है, ये जनरल एम्स जिहड़े है हो गए। उस तो बाद आता है स्पेसिफिक एम। जनरल एम तो बाद आता है स्पेसिफिक एम, वो इको ही होंदा लेसन का। उस दिन तुसी की पढ़न जा रहे हो, स्पेसिफिक एम। स्पेसिफिक एम जो है दैट इज योर टॉपिक, तुसी आज की पढ़ान जा रहे हो, दैट विल बी द स्पेसिफिक एम। ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ एम जो है दैट विल बी योर टॉपिक। ठीक है, ਹੁਣ टॉपिक जो है ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਲਈ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, उन्हें इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स कह लो, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स कह लो, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स कह लो, या सिंपली यू कैन कॉल देम ऑब्जेक्टिव्स। ज्यादातर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। सो इंस्ट्रक्शनल या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की गल करते हैं। ਹੁਣ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ सब टॉपिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ डिवाइड ਕਰਦੇ ਹਾਂ। we divide the topics into सब टॉपिक। ठीक है, ਹੁਣ हर एक सब टॉपिक ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ। ठीक है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं कि टू डू दिस, टू डू दैट, वो सारी चीज़ां आती हैं। ठीक है, चलो एक सिंपल जी गल करते हैं। ਅਸੀਂ बहुत सिंपल टॉपिक टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बनाना। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बड़ा शुरुआती टॉपिक है कि ਅਸੀਂ पढ़ाना है। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ऑब्जेक्टिव्स बनाने। देखो ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ है ट्रायंगल दो तरीके ਦੇ ਨਾਲ डिवीजन्स ਹੁੰਦੀ ਹੈ, अकॉर्डिंग टू साइड्स एंड अकॉर्डिंग टू दी एंगल्स। साइड्स और एंगल्स के उत्ते बेस्ड दो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ए बन सकते जे ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ। अदरवाइज ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ट्रायंगल्स ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। साइड्स ਦੇ बेस ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ इक्विलैटरल
स्केलर आइसोसेलेस, ठीक है। उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स जो तुसी पढ़ाना वो सारा कुछ ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल, ये सारे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। सो ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ टू मेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। ਹੁਣ ऑब्जेक्टिव की ਬਣਨਗੇ, मैं ਇੱਥੇ ਲਿਖ रहा ऑब्जेक्टिव ਜਿਹੜੇ ਨੇ टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। सो पहला टू मेक स्टूडेंट्स understand the classification of triangles, classification of triangles, ये ਤੁਹਾਡਾ एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बन गया, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। You classify triangles into two types on the basis of sides and on the basis of angles, ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਪੜਾਣੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਅਗਲੇ ऑब्जेक्टिव्स ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ टीचर ने किया क्लास च आके क्लासिफिकेशन दसी अकॉर्डिंग टू साइड्स एंड अकॉर्डिंग टू एंगल्स। उस तो बाद टीचर जेड़ा है हम उसने समझाना शुरू करना है कि केड़े-केड़े ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। टू मेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। दूसरा टू गिव नॉलेज अबाउट इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तीसरा हम आप वर्ड्स बार-बार चेंज कर सकते हैं। टू एक्सप्लेन द आइसोसेलेस ट्रायंगल, वर्ड्स यूज चेंज कर सकते हैं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगला कर सकते हैं टू मेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, टू मेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड the स्केलर ट्रायंगल। देखो बनते जा रहे, कुछ नहीं है, मैं कीता कि ऑब्जेक्टिव्स बना दूं, सिर्फ टॉपिक ਨੂੰ एनालाइज ਕੀਤਾ, मींस छोटे हिस्सों ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜਿਆ, हर हिस्से ਨੂੰ ਇੱਕ ऑब्जेक्टिव बना ਦਿੱਤਾ, ठीक है। कोई भी टॉपिक ऐसा हो सकता है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ टॉपिक ਨੂੰ ਤੋੜੋ, सब टॉपिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ हर सब टॉपिक ਨੂੰ ਇੱਕ ऑब्जेक्टिव बना दो। और ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ टू मेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, टू गिव नॉलेज, टू एक्सप्लेन, टू अंडरस्टैंड, इस तरीके के वर्ड ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਸੀਂ इस्तेमाल कर ਲਾਂਗੇ, ठीक है। उस तो अलावा अगली क्लासिफिकेशन ਜਿਹੜੀ है यू विल स्टार्ट, फिर वो अगले इसी तरीके ਨਾਲ राइट एंगल ट्रायंगल बारे दसांगे, ऑब्ट्यूस बारे दसांगे, एक्यूट बारे दसांगे, ठीक है। सो देखो ਹੁਣ ਇੱਕ इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव ਸੀ टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, 1 2 3 4 ਤੇ ਬਣ ਗਏ, 3 ਹੋਰ ਬਣਨਗੇ, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ਤੇ एक्यूट एंगल ट्रायंगल। देखो ਹੁਣ 7 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ऑब्जेक्टिव्स बन गए। ਹੁਣ फायदा ਕੀ ਹੈ ऑब्जेक्टिव्स बनाने ਦਾ, ਜਦੋਂ टीचर ने पढ़ाना है क्लासरूम ਦੇ ਵਿੱਚ ईजी हो जाता है, पहला मैं आप पढ़ावांगा, फिर ये चीज, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्टिव्स मैं एक सब्जेक्ट मैटर चकदा जावांगा और बच्चों को पढ़ाता जावांगा, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड दी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। सो शुरुआत लेसन दी किस तरह है, जनरल एड्स, स्पेसिफिक एड्स, जनरल एम्स, स्पेसिफिक एम जेड़ा टॉपिक है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जेड़े सब टॉपिक्स तुसी पढ़ाने जा रहे हो। लो ये हो गए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव तक का काम हो गया। उस तो बाद अगे चलिए, बच्चों को क्लासरूम पहुंचने तक टीचर के ऑब्जेक्टिव तैयार होने चाहिए, ठीक है। उस तो बाद प्रीवियस नॉलेज टेस्ट, प्रीवियस नॉलेज टेस्ट, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग उन उस टॉपिक नाल जुड़े हुए प्रीवियस क्वेश्चंस पूछ लिए, ठीक है। पढ़ा के आए हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ਇਹਦਾ मतलब इस तो प्रीवियस टॉपिक की होएगा ट्रायंगल। सोचने वाली गल है, सिंपली ज्यादातर बच्चे सोचते हैं किस तरह ऑब्जेक्टिव बनाइए, किस तरह पीके टेस्टिंग करिए। सब तो आसान तरीका है, जो प्रीवियस नॉलेज करना है, जो टॉपिक है उस तो एक पिछला टॉपिक पिक करना। अगर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल का पिछला टॉपिक की होएगा ट्रायंगल होएगा। हम क्वेश्चंस बच्चों को पूछने कादे मुताबिक ट्रायंगल, ठीक है। उन्होंने फिगर ड्रा कर दो, पूछ लो कि व्हाट इज दिस फिगर कॉल्ड, स्टूडेंट्स कैन रीड इज ए ट्रायंगल। फिर और उन्होंने एंगेज करने लिए उन्होंने पूछो
क्योंकि ट्रायंगल पढ़िया होया। फिर उन्होंने पूछो व्हाट आर द डिफरेंट 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, वो जेड़ा है पहला उन्होंने साइड दस दी है ABC, उसके बाद एंगल A, एंगल B और एंगल C दस दिता, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन क्रिएट करना है कि एक अगर मैं इस ट्रायंगल को चेंज कर दिया, मैं की करांगा दो साइड्स बराबर कर दा, मैं इहदियां तीनों साइड्स बराबर कर दा, ठीक है। मैं इहदा एक एंगल राइट एंगल ते रख दिया। सो हुन बच्चे नूं आ अलग अलग शेप्स दिखानी है, एक दे विच दो साइड्स बराबर है, एक दे विच तीनों साइड्स बराबर है, एक च कोई साइड बराबर नहीं है। बच्चे नूं सिर्फ ये दिखानी है, उन्होंने कहना है कि इस ट्रायंगल तो किस तरह डिफरेंट है, इस ट्रायंगल तो किस तरह डिफरेंट है, वो कहेंगे भी किसी साइड्स अलग है, किसी एंगल अलग है। लो हुन तुसी हौली हौली करके कितने पहुंच गए, टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल तुसी पहुंच गए। फिर उन्होंने कहोगे भाई हां हुन अज ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ट्रायंगल ਤੁਹਾਨੂੰ पता है साइड्स और एंगल के बेसिस ਦੇ ਉੱਤੇ ट्रायंगल ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ टाइप्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ है, वो टाइप्स ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੜਾਂਗੇ, ठीक है। सो ये है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग के टॉपिक तो एक पुराना टॉपिक पिक करो, छोटे-छोटे जे क्वेश्चन पूछो, रेलेवेंट क्वेश्चन। ज्यादातर बच्चे इररेलेवेंट जी गल्लां पूछਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ हैं, ट्रायंगल का टॉपिक पढ़ा रहे हैं स्क्वायर पूछਣ ਲੱਗ जाएंगे, सर्कल पूछਣ ਲੱਗ जाएंगे, ऐसा काम नहीं करना। क्वेश्चन शुड बी स्पेसिफिक टू ट्रायंगल। लो जी मैं आ क्वेश्चन पूछे, हुन मैं कितने पहुंच गया, अनाउंसमेंट, ठीक है। सो नाउ आई एम एट द अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग के बाद मैं की करांगा, टॉपिक ਨੂੰ अनाउंस। पहला भी दसिया सी कि टॉपिक ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ अनाउंस नहीं करीदा, क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है, इसलिए ਅਸੀਂ ऑब्जेक्टिव्स बना के ले जाएंगे, फिर प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करांगे, उतों वी विल रीच द अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। हुन ਅਸੀਂ पहले 5-7 मिनट बाद टॉपिक ਨੂੰ क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ अनाउंस करते हैं कि वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। इत्थे तक जड़ी है अनाउंसमेंट हो गई। ऑब्वियस है कि अनाउंसमेंट तो बाद लेसन पढ़ाना शुरू करना, ठीक है। हुन ਅਸੀਂ लेसन पढ़ाना शुरू करना। सो लेसन पढ़ाना शुरू करना, दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंटेशन। अगला पार्ट है द प्रेजेंटेशन। हुन प्रेजेंटेशन जड़ी है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ चार कॉलम्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। सो ईजी हो जाता है हर पार्ट ਨੂੰ लिखना और समझना। एक 2 3 और 4 पार्ट्स में ਅਸੀਂ लेसन को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज द सब्जेक्ट मैटर, की पढ़ाना है, ठीक है। दूसरा पार्ट है द प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, टीचर ने की कीता, जो उसने पढ़ाना है वो सारा प्यूपिल टीचर एक्टिविटी दे विच आएगा। तीसरा है स्टूडेंट्स ने किस तरह रिस्पॉन्ड किया, दैट इज प्यूपिल एक्टिविटी, ठीक है। और लास्ट विल बी द ब्लैक बोर्ड वर्क या टीचिंग एड्स यूज्ड, ठीक है। तो लास्ट विल बी द जिसमें सी ब्लैक बोर्ड वर्क है। सो इन्हां चार कॉलम्स दे विच ਅਸੀਂ सारा काम करना है जब लेसन पढ़ाना। देखो ऑब्जेक्टिव्स बनाने का सब तो बड़ा फायदा सब्जेक्ट मैटर लिखने च होगा, ठीक है। सो सब्जेक्ट मैटर पूरा लिख सकते हो या सिर्फ पॉइंट्स लिख सकते हो, ठीक है, ये तुम्हारी इच्छा है। सो सब्जेक्ट मैटर जिहड़ा है दैट विल डिपेंड अपॉन द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव सी उन वही सब्जेक्ट मैटर 3 4 जिन्ने भी ऑब्जेक्टिव सी उन्हें टीचिंग पॉइंट बन गए सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। उन्ने पॉइंट्स जिहड़े हैं तुसीं इत्थे लैके चलना। 1 2 3 लिखने की लोड़ नहीं पैंदी। हुण असीं इत्थे शुरुआत करन लगे हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल है, ठीक है। सब तो पहला क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। इन्ना ही लिख सकते हो, तुहाडी मर्जी है। क्लासिफिकेशन जी आप सिर्फ एक्सप्लेन ना करो, 2 पॉइंट जिहड़े है basis of sides ਤੇ on the basis of angles। लो ये सब तो पहला टीचिंग पॉइंट है जिहड़ा ਅਸੀਂ ਹੁਣ पढ़ाने जा रहे हैं। सो प्यूपिल टीचर ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ एक्टिविटी लिखनी है। लेसन प्लान ਨੂੰ हमेशा फ्यूचर टेंस ਦੇ ਵਿੱਚ लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि लेसन पहला बन चुके हैं, प्रेजेंटेशन नेक्स्ट डे होनी है या कुछ घंटियां बाद होनी है। सो लेसन प्लान जो कुछ भी लिखोगे
दैट विल बी टोटली इन फ्यूचर टेंस क्योंकि ਅਸੀਂ जाके पढ़ाना है नेक्स्ट डे उसे टाइम का नहीं लिखना सो जो भी लिखोगे ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਣਾ pupil teacher will ऐसा शुरू करना है ठीक है ਹੁਣ जो भी वो काम करन जा रहे हैं की आ सकता है will write on the blackboard will talk to the students will show the chart to the students will draw a diagram on the board ठीक है सो इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ pupil teacher activity जो भी करेगा हर एक चीज अंकित होना चाहिए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हर ਗੱਲ लिखनी है इस सब्जेक्ट मैटर ਨਾਲ टीचिंग पॉइंट ਨਾਲ जुड़िया जो भी काम टीचर ने किया वो सारा ਇੱਥੇ लिखना है ठीक है एक्टिविटी तो बाद क्वेश्चनिंग बहुत जरूरी पार्ट है हर लेसन का हर एक्टिविटी के बाद कोशिश करो एक या दो क्वेश्चन बच्चे को सी कुछ नहीं पूछे ठीक है सो pupil teacher will write या draw a triangle on the board ठीक है ट्रायंगल बनाएंगे लो जी ਇਹਦੇ ਅਗੇਂस्ट ਬਿਲਕੁਲ बोर्ड वर्क ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रायंगल बना दो ठीक है ऐसा ही स्टेप बाय स्टेप चलना है पहला ऑब्जेक्टिव चकिया टीचर की एक्टिविटी लिखी बोर्ड वर्क लिखना हुन एक्टिविटी के दौरान ज्यादातर बच्चे की के बार-बार लिखी जाते स्टूडेंट्स विल लिसन राइट एक गलत गल ठीक है एक आधी जगह पे लिख दो लेकिन हर वेले सिर्फ अगर स्टूडेंट राइट ही कर रहे हैं क्लियर ही कर रहे सुन ही रहे हैं तो फिर वो कर की रहे क्लास में ठीक है दे शुड एक्टिवली पार्टिसिपेट और ਅਸੀਂ कुछ नहीं कर पा रहे कम से कम क्वेश्चन पे कुछ फिर इस इतने नाल जुड़े हुए एक या दो क्वेश्चंस ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਏਗਾ क्वेश्चन आम फॉर्म जी व्हाट इज दैट व्हाट इज द क्लासिफिकेशन इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ क्वेश्चंस ਪੁੱਛਨੇ ਆ व्हाट व्हाई व्हेन हाउ ਇਹਦੇ ਨਾਲ क्वेश्चंस ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ क्वेश्चन ਪੁੱਛੋਗੇ ਉਹਦਾ करेक्ट आंसर लिखना है ठीक है केड़ा आंसर लिखना है एक्सपेक्टेड आंसर जो टीचर एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये नहीं कि जो स्टूडेंट्स गलत बोलेंगे नहीं या ठीक बोलेंगे नहीं जो टीचर एक्सपेक्ट कर रहे हैं करेक्ट आंसर करेक्ट ते एक्सपेक्टेड आंसर ही ਇੱਥੇ लिखने क्योंकि टीचर एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरा सवाल का जवाब बच्चे बिल्कुल ठीक देंगे ठीक है सो इसलिए ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ करेक्ट आंसर्स लिखने कभी भी गलत जवाब नहीं लिखना ठीक है और अदरवाइज अगर टीचर स्टूडेंट्स को कोई एक्टिविटी करने को कह रहे फिर ਇੱਥੇ लिखना है the student will come on the board and write the sides of the triangle वो पूरा मेंशन करना है ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ठीक है सो करेक्ट या एक्सपेक्टेड आंसर लिखने हैं फिर दूसरी गल ध्यान रखनी है जो भी टीचर ਦੇ क्वेश्चन का बच्चे ने जवाब दिता ठीक है या गलत ठीक है अगर ठीक है इट इज ओके अगर गलत है ता भी ਇੱਥੇ ठीक आंसर लिखना है वही आंसर शुड बी रिटन ऑन दी बोर्ड आल्सो ठीक है क्यों क्योंकि ਅਸੀਂ ओरल वर्क के नाल रिटन वर्क भी करते जाना है जो भी जवाब आएगा टीचर जो कहेगा वो भी बोर्ड पे लिखना है स्टूडेंट्स जो जवाब देंगे वो भी बोर्ड के ऊपर लिखना ही लिखना है ठीक है स्टूडेंट्स ने जवाब दिता ट्रायंगल द ट्रायंगल वर्ड शुड बी रिटन ऑन दी बोर्ड ताकि बच्चे उसनु नोट कर सकें ठीक है ताकि क्या कि ओरल वर्क के नाल रिटन वर्क इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लो इस तरीके दे नाल हुन सारा लेसन जिहड़ा है चल रहा है ਤੁਹਾਡਾ पहला टीचिंग पॉइंट आया टीचिंग पॉइंट नाल जुड़िया टीचर ने एक्टिविटी की कोई काम किया दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी ठीक है कुछ बोलिया कुछ लिखिया कुछ दिखाया दैट इज ऑल एक्टिविटी करो उस तो बाद बच्चे को क्वेश्चन पूछो क्वेश्चन दे करेक्ट आंसर्स लिखो जो टीचर ने ड्रॉ किया वो भी ड्रॉ करो जो बच्चे ने जवाब दिता वो भी ਇੱਥੇ लिखो लेकिन ध्यान रखना कि बोर्ड ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ नहीं भरते सिर्फ मेन पॉइंट्स ठीक है अगर टीचर ने कोई एक्सप्लेनेशन दी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कुछ इंपॉर्टेंट ਗੱਲਾਂ बोर्ड ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ पूरी डेफिनेशंस पूरे फार्मूले पूरा का पूरा काम ਉੱਥੇ नहीं वो ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ थ्योरम करवा रहे हो then you have to write each and everything on the board अगर एक्सप्लेन कर रहे हो मेन पॉइंट्स ठीक है सारा का सारा नहीं लिखना सब्जेक्ट मैटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ कोशिश करनी है कि थोड़ा मैटर ये नहीं कि सारा का सारा ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਰ ਦਈਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ थोड़ा मैटर लिखो एक्टिविटी प्रॉपर दसो जवाब प्रॉपर दसो जो जवाब आया उन्होंने ਇੱਥੇ लिख दो ठीक है सो पहला टीचिंग पॉइंट ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़े चार खाने बन गए फिर ए एक्सप्लेन हो गया सारा खत्म अगले पॉइंट पे आ जाओ ठीक है नेक्स्ट पॉइंट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਬਣਾਏ ਸੀ दूसरा ਹੁਣ इक्विलैटरल ट्रायंगल ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ए बी सी
लिखांगे, फिर AB = BC = CA लिखांगे। तो सारा कुछ ਅਸੀਂ मेंशन करना है इक्विलेटरल ट्रायंगल की ਹੁੰਦਾ, ठीक है। ਇੱਥੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਕੇ टीचर दी ਇੱਥੇ मैं वैसे लाइन लगा देना, ठीक है। पहला सब्जेक्ट मैटर हो गया, हम दूसरा सब्जेक्ट ये लिखते नहीं है ਅਸੀਂ नंबर्स, लेकिन मैं समझाने के बाहर पासे लिख देना, ठीक है। ਹੁਣ दूसरा ऑब्जेक्टिव ਜਿਹੜਾ है वो शुरू हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव लिखांगे, टीचर ने उसको पढ़ाने ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਲਿਖਾਂਗੇ, स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन ਪੁੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਿਖਾਂਗੇ, जो टीचर ने दस्या ਉਹਦੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਰੇ बोर्ड के ऊपर लिखते जाओ, ठीक है। सो हम देखो इसी तरह के 7 पॉइंट सी साडे कोल 7 ਦੇ 7 सब्जेक्ट मैटर बनणगे, 7 टीचिंग पॉइंट्स बनणगे। हर एक टीचिंग पॉइंट के नाल टीचर की एक्टिविटी जो भी कीता उसने, स्टूडेंट्स की एक्टिविटी और बोर्ड वर्क, ठीक है। स्टूडेंट की एक्टिविटी याद रखियो, बार-बार दे विल लिसन, दे विल राइट, दे विल वो इदां दी गल्लां नहीं लिखनियां, करवाया होया काम जिहड़ा है वो इत्थे, ठीक है ना। बच्चे ने जो जवाब दिता वो मेंशन कर, ओके। सो ये है प्रेजेंटेशन करने का तरीका। 4 कॉलम्स दे विच ਅਸੀਂ काम करते हैं। फर्स्ट विल बी द टीचिंग पॉइंट और द सब्जेक्ट मैटर, देन इज व्हाट द टीचर डज in response what the students are doing, and whatever is the written work that should be written on the board। कोई अगर टीचिंग एड भी है that is also to be depicted here, ਇੱਥੇ ਦੱਸਣੀ ਪਏਗੀ। अगर कोई टीचिंग एड है तो ਉਹਨੂੰ छोटी फॉर्म च बना के ਇੱਥੇ चिपकाना पड़ेगा। अगर चार्ट बनाया तो चार्ट ਨੂੰ छोटे फॉर्म च बना के ਇੱਥੇ स्टिक करना है ਤੁਸੀਂ, ठीक है ना। सो इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ प्रेजेंटेशन ਜਿਹੜੀ है वो ਚੱਲੇਗੀ। सो प्रेजेंटेशन ਤੋਂ ਬਾਅਦ प्रेजेंटेशन पूरी हो गई, उस तो बाद जनरलाइजेशन। नेक्स्ट इज जनरलाइजेशन। हम दे थोड़ा जा बस काम है जरा रह गया, जनरलाइजेशन या कंक्लूजन जो पढ़िया वो दसदा, जनरलाइजेशन और कंक्लूजन, ठीक है। सो ये ਅਸੀਂ कर सकते हैं। एप्लीकेशन अगर कोई है, अगर कोई रियल लाइफ एप्लीकेशन है तो वो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ लिख सकते हैं। जिस तरह सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक है वो रियल लाइफ एप्लीकेशन है, ਉਹਦੀ ਉਹ रियल लाइफ ਦੇ क्वेश्चन दे ਦਿਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ, ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ है, ਇੰਨਾ टाइम है, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਐਪਲੀकेशन ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ that is the रिकैप्चुलेशन जो है रह गई, रिकैप्चुलेशन और रिवीजन, ठीक है। तो रिवीजन पे देखो ऑब्जेक्टिव्स बनाए, 7 ऑब्जेक्टिव, 7 टीचिंग पॉइंट सब्जेक्ट मैटर के प्रेजेंटेशन के दौरान, ते अगर 7 के क्वेश्चन बना लो वधिया रहेगा। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਹੇਗਾ मैं ऑब्जेक्टिव की बनाए, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾबिक मैं पढ़ावांगा, ਉਹਦੇ मुताबिक ही मैं क्वेश्चन पूछांगा। लेकिन रिकैप्चुलेशन च अवॉइड करना है ਜਿਹੜੀ चीज दैट इज डेफिनेशंस। डेफिनेशन नहीं पूछनी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की ਹੁੰਦਾ, उल्टा पूछो, ड्रॉ ए ट्रायंगल, पूछो ਇਹ ਕਿਹੜਾ ट्रायंगल है। सब तो अच्छा तरीका ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ डायरेक्ट क्वेश्चंस, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछो, फिल इन दी ब्लैंक्स दे सकते हो, बोर्ड पे बुला के साइड्स मार्क करवा सकते हो, ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चन वही सारे पॉइंट्स लेके ऑब्जेक्टिव से, मैं नहीं कहता कि 7 ਦੇ 7 लेने हैं, ਵਿੱਚੋਂ कोई 5 ले लो, ਵਿੱਚੋਂ कोई 4 ले लो, दैट डजंट मैटर, ਤੁਸੀਂ रिवाइज करना है सर, ठीक है ना। सो रिकैप्चुलेशन के दौरान वही टीचिंग पॉइंट्स, वही ऑब्जेक्टिव, वही टीचिंग पॉइंट के उसी सीक्वेंस ਦੇ ਵਿੱਚ आस्क क्वेश्चंस ड्यूरिंग द रिवीजन, ठीक है ना। सो और फिर दसदा कि डेफिनेशन वाले क्वेश्चन पूछने की कोशिश ना करो, चीज़ां दिखाओ और फिर उस तो बच्चे तो क्वेश्चन पूछो, ठीक है ना। ट्रायंगल विद इक्वल साइड्स इज कॉल्ड फिल इन ब्लैंक आ गया, इक्विलेटरल। लेकिन जे बच्चे को पूछोगे व्हाट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, हम बच्चे उसकी लैंग्वेज बनाने में थोड़ा जा, कुछ बच्चे दस भी देंगे, कुछ नहीं दस पाएंगे, लेकिन उल्टे तरीके नाल पूछोगे इट विल बी इजी फॉर द स्टूडेंट समझना। सो रिकैप्चुलेशन के दौरान तुसी क्वेश्चंस पूछने हैं बच्चों तो, कोई एक्टिविटी करवा सकते हो, बोर्ड पे बुलवा के कोई काम करवा सकते हो, चार्ट जेड़ा लगा हुआ है उस तो कोई क्वेश्चंस पहला उसको छुपा के रखो,
रिवीजन के टाइम चार्ट उत्तों की रैपर उतार दो, अखबार उतार दो, नीचे चार्ट है, हम उन्होंने तो क्वेश्चन जोड़े है वो मुताबिक पूछो। सो कई कुछ किया जा सकता है, इनोवेशन डिपेंड्स अपॉन दी टीचर। सो रिकैपिचुलेशन है, लास्ट जिहड़ा है होमवर्क इत्थे बहुत गलती करते हैं स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज का नंबर लिख के होमवर्क का काम खत्म कर देते हैं, जो कि गलत तरीका है। ठीक है, असं होमवर्क के क्योंकि होमवर्क का कॉन्सैप्ट हम घटता जा रहा है, अगे बहुत होमवर्क मिलता सी, आजकल स्कूल के होमवर्क का कॉन्सैप्ट बहुत थोड़ा सारा काम उत्थे ही करवाया जाता है। सो होमवर्क किस तरह का देना है, किसी तरह की कोई छोटी जी असाइनमेंट दे दो, ठीक है, किसी तरह की कोई एक्टिविटी जी है वो बच्चे को दस दो, अगर साइंस है तो किसी तरह का कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट बच्चे को दस दो, या फिर क्वेश्चंस ही देने हैं प्रैक्टिस लई ते 4 या 5 कोई क्वेश्चंस दियो बच्चों को, ताकि वो क्वेश्चंस को सॉल्व ना कि उन्होंने लिख दो एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चन करो, दैट इज अ बैड वे टू गिव होमवर्क। ठीक है, तो ज्यादातर बच्चे यही कर रहे हैं, अपन ये काम नहीं करना। ठीक है, सो लास्ट स्टेप विल बी दी, दिस इज हाउ यू राइट अ लेसन प्लान। हर्बर्शियन स्टेप्स के मुताबिक एक पैटर्न है जिसके मुताबिक ਅਸੀਂ काम करते हैं। ठीक है, जनरल एड्स को लेके होमवर्क तक ये सारे स्टेप्स याद रखने हैं, लेसन बनाना है इसी तरीके से। थर्ड सेमेस्टर ਦੇ ਵਿੱਚ भी लेसन प्लान्स फाइल्स इसी तरीके ਦੇ ਨਾਲ सारे लेसन्स बनने। ठीक है, चलो दिस इज अबाउट राइटिंग ए लेसन।